3 दिनों के बाद ही उसके देवर का विवाह होना था। चारों तरफ से मालती मालती की पुकार थी और वह हर एक आवाज़ पर दौड़ी चली जाती। जी चाची जी सासू माँ, जी मौसी, जी अम्मा, जी काकी, हाँ मेरी प्यारी गुड़िया को दूध पीना है, उसकी 2 वर्ष की मासूम गुड़िया, उसे भी संभालना है। भरा पूरा परिवार और सहज सरल स्वभाव से सभी की सुनती करती और इतने काम के बाद भी वाणी में मिठास घुली रहती। सहज सरल स्वभाव से सर पर पल्लू डाले हर काम कर रही थी। उसे सब पता था कौन सी चीज़ घर में कहाँ रखी है, तो सभी को उसी से पूछना था। अपने श्रृंगार और साड़ी तक को सही बांधने की फुर्सत न मिल पाते। वह स्नान कर बाहर आई थी कि मालती की पुकार हुई। वही कमरे में उसकी भतीजी बैठी थी, जो लगभग मालती से कुछ 2-3 वर्ष की छोटी थी। वह मुस्कुरा उठी। आई मम्मी जी, कहे उसने जल्दी से बिना पिन के ही साड़ी लपेटी और गीले बालों पर ही पल्लू चढ़ा कर उनके सामने उपस्थित हो गई। बिटिया, नया सूप नहीं मिल रहा, कहाँ रखा है? मम्मी जी किचन की पर्ची पर रखा है, अभी लाई। उसने झट कुर्सी पर चढ़कर वहाँ से सूप उतार कर सासू माँ को दे दिया। सासू माँ की नज़र जब मालती पर पड़ी तो, अरे बिटिया तू ऐसे ही क्यों चली आई? मुझे माफ़ करना बहू, तुझे तैयार होने का भी समय नहीं मिल पा रहा है। जा अब तू जल्दी से तैयार हो जा, तभी बाहर आना। अब चाहे कोई तुझे पुकारे। जी मम्मी जी, कहे वह अपने कमरे में चली गई। देवर का ब्याह अच्छे से निपट गया था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। सभी मालती की तारीफ करते न आगाते। कितनी अच्छी बहू मिली है सविता जी, आप तो बहुत भाग्यशाली हो। कितनी मिलनसार है, इतने सुंदर रूप के साथ गुणों की भी खान है। पर जैसे भाग ने करवट ली, यहाँ खुशियाँ को नज़र लग गई। कहते हैं ना, खुशियाँ ज़्यादा दिन रहती टिकती। उसे प्राइमरी स्टेज का ओवरी में कैंसर हो गया था। सभी की हमदर्दी उसके साथ थी। कमल भी उसकी सेवा में जुटे रहते। शहर ले जाकर इलाज कराने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। लाखों रुपए खर्च कर दिए थे। कीमोथेरेपी पर सब उसकी सेवा में जुटे रहते और सबकी सेवा से वह ठीक भी हो गई थी। पर उसके पति कमल, जो उसे बेहद प्यार करते थे, अब उसका व्यवहार उसके प्रति उखड़ा उखड़ा सा रहने लगा। मालती इसका कारण नहीं जान पा रही थी। छोटी जगह में बात ज़्यादा दिन कहाँ छुपती। मालती को पता चल गया कि कमल किसी दूसरी स्त्री से अफेयर चल रहा है। वह देर से घर आता और कभी दुकान में ही सो जाता और दुकान में चोरी होने का बहाना बनाए कई बार वही सो जाने की छोटी बात कहता। मालती ने ज़्यादा देर पूछा तो वह बात सच निकली। परिवार में सभी को इसकी जानकारी हो गई और एक दिन वह उसी के पास चला गया। पर सारा दोष उसी का था, सबके, क्योंकि वो औरत है। वह अपने पति को बांधकर ना रख सकी, उसे खुश ना रख सकी, इसलिए तो उसने अपनी खुशी कहीं और ढूंढ ली। कोई उसको हमदर्दी जताता, कोई उसे दोष निकालता। सास ससुर अपने बेटों की करतूत पर शर्मिंदा थे। अब तुझे संभालना है बहू, उन्होंने हाथ जोड़ लिए। तू एक औरत है और तुझे ही उसे अपनी ज़िंदगी में और घर में वापस लाना होगा।